अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुमेर है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश आबाद रखे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे बॉलीवुड के एक बहुत ही मंझे हुए अदाकार नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में, जिन्होंने अपना बचपन और जवानी इंतहाई गुर्बत में गुजारी, लेकिन दिन रात मेहनत करने के बाद बॉलीवुड में उन्होंने अपनी जगह बना ली और आज उनका शुमार बॉलीवुड की बड़ी सेलिब्रिटीज में होता है और कोई भी फिल्म उनके बिना अधूरी लगती है। जहां उनके पाकिस्तान में लाखों चाहने वाले हैं, वहीं बॉलीवुड में तो इंतहा की मोहब्बत मिलती है उन्हें। लेकिन उसके बावजूद जो शख्स अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इतना कामयाब है कि बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज उनको पसंद करती हैं, उनकी एक्टिंग को सराहा जाता है, वही शख्स अपनी पर्सनल लाइफ में उससे कई गुना ज्यादा नाकाम है, उससे कई गुना ज्यादा परेशान है। 14 साल अपनी बीवी के साथ गुजारने के बावजूद भी आज भी वो दोनों आपस में खुश नहीं है। आज से 3 साल पहले उनकी वाइफ ने अदालत में उनके खिलाफ केस दायर किया था और वो कह रही थी कि मुझे नवाजुद्दीन सिद्दीकी से तलाक चाहिए और मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती। मैंने अपनी जिंदगी के 14 साल जो उनके साथ गुजारे वो बहुत ही मुश्किल थे। अदालत में केस चलता रहा, लेकिन फिर कुछ अरसे के लिए खामोशी होगी और वक्त गुजरने के बाद जब वो मीडिया के सामने आई तो मीडिया वालों ने उनसे पूछा, क्या आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ अब खुश हैं और उस केस का क्या बना जो आपने अदालत में दायर किया था नवाजुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ। तो वो कहने लगी कि मुझे कोरोना हो गया था और मेरी हालत बहुत ही खराब हो गई थी, सब मुझसे दूर रहने लग गए। लेकिन उस वक्त नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुझसे दूर नहीं रहे और इन्होंने मेरा और मेरे बच्चों का बहुत ख्याल रखा। जब सब मुझसे दूर हो गए तब नवाजुद्दीन सिद्दीकी मेरा बहुत ख्याल रखते रहे। लेकिन फिर कुछ अरसा गुजरने के बाद जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी से पूछा आप इस बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि उस वक्त वो खामोश रहे और उन्होंने इस बारे में कोई बात नहीं की। लेकिन जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक वक्त में बोले तो उन्होंने ये कहा कि वो मेरे बच्चों की माँ है, मियाँ बीवी में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, आज हम दोनों एक साथ तो नहीं है लेकिन वो मेरे निकाह में है, वो मेरे बच्चों के साथ रहती हैं और मैं अलग रहता हूँ। ये वाकया हो गया। लेकिन अब जो वाकया हुआ है उसके बाद मुझे ये बात समझ में आती है कि उस वक्त भी नवाजुद्दीन सिद्दीकी या उनकी फैमिली गलत नहीं थी, उनकी वाइफ गलत थी। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अभी रिसेंटली नवाजुद्दीन सिद्दीकी की माँ ने अपनी बहू के खिलाफ केस दायर किया है कि ये मेरे घर में जबरदस्ती घुस आती है और मुझसे लड़ती है, झगड़ती है, मेरे पे हाथ उठाती है, मुझे मारती है और उन्होंने बहुत सारे सबूत भी उस FIR के साथ दर्ज करवाए हैं, पेश किए हैं वो सबूत जो किसी को नहीं पता थे। अब नवाजुद्दीन सिद्दीकी खामोश तो हैं, लेकिन ये बात सबके सामने खुलकर आ रही है कि उनकी जो वाइफ है वो लड़ने झगड़ने में बहुत तेज है, क्योंकि पहले वो ये कहती रही कि 14 साल मैंने अपनी जिंदगी के बहुत ही मुश्किल गुजारे हैं, वो मुझे मारता तो नहीं है, मेरा ख्याल भी रखता है, लेकिन उसके बावजूद हमारी आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है। वजह क्या है? वजह मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक एक्टर जो होता है उसकी लाइफ में बहुत सारी लड़कियां होती हैं, उसके सीन्स होते हैं और बॉलीवुड में काम करने वालों की जिंदगी तो और भी ज्यादा मुश्किल होती है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ बहुत सारी एक्ट्रेसेस ने काम किया और उनकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी है और उनमें से बहुत सारी नवाजुद्दीन सिद्दीकी की दोस्त भी हैं। अब जो बीवी एक्ट्रेस नहीं होगी और एक एक्टर के साथ उसने शादी की होगी और उस वक्त शादी की होगी जब वो बहुत बड़ा स्टार नहीं होगा, लेकिन जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी इतने बड़े स्टार बन गए और चाहने वालों की तादाद में इजाफा होता गया तो वो बीवी जो शोबिज इंडस्ट्री से ताल्लुक नहीं रखती वो कैसे समझ पाएगी एक एक्टर की लाइफ को। इसलिए बहुत सारी जगहों पर मैं ये बात कहता हूं कि एक्टर को किसी एक्ट्रेस से ही शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि जो एक्ट्रेस नहीं होती वो कभी भी नहीं समझ पाती कि जो ड्रामे के सीन्स थे या किसी फिल्म के सीन थे या फिर मॉडलिंग में या फिर किसी गाने के सीन्स थे, उन तमाम तर चीजों को सेट पर ही छोड़कर आकर बंदा घर में आपका हस्बैंड होता है। लेकिन बहुत सारी बीवियां इस बात पर लड़ाई करती हैं और आप ऐसे शोबिस के बहुत सारे कपल्स को जानते होंगे जिनकी शादियां टूट गई, वजह या फिर दूसरी एक्ट्रेस या फिर दूसरा एक्टर या फिर बीवी आपकी किसी और के साथ काम करके आती है तो शोहर को बर्दाश्त नहीं होता, उसके साथ दोस्ती बढ़ जाती है, किसी बड़े सुपरस्टार के साथ उसके ताल्लुकात बढ़ जाते हैं, हस्बैंड को अच्छा नहीं लगता, या फिर मियाँ किसी के साथ काम करके आता है, उसके सीन्स ऐसे होते हैं और उसके बाद वो उसके साथ बातचीत ज्यादा करने लग जाता है, जो बीवी शोबिज से ताल्लुक नहीं रखती होती उसको बहुत बुरा लगने लग जाता है। ये बातें मैं पहले भी बहुत सारी वीडियोस में कहता हूं कि किसी एक्टर को कभी भी एक घरेलू लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत सारी जगहों पे देखा है कि जब भी कोई बंदा शोबिज का किसी घरेलू लड़की के साथ शादी करता है और जब उसकी बीवी इन सारी बातों को समझ नहीं पाती तो फिर उनके दरमियान लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं और लड़ाई झगड़ों के बाद आखिरकार उन दोनों का घर टूट जाता है।
इसलिए आप लोगों ने देखा कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी बहुत अरसा खामोश रहे। क्यों खामोश रहे? कि अगर वो उनके खिलाफ बात करते या फिर उनकी बुराई करते तो आप लोग ये बात जानते हैं कि किसी भी इंडस्ट्री में जब औरत की बुराई की जाती है तो लोग औरत के हमदर्द बन जाते हैं, और जब औरत के हमदर्द बन जाते हैं तो औरत का रोना धोना देखकर नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कैरियर तबाह हो जाता है। इसीलिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी खामोश रहे, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाए जिसके बदले में मेरी बीवी भी मेरे सारे पोल खोल दे, और जिस कैरियर को हासिल करने के लिए, जिस जगह को हासिल करने के लिए मैंने सालों मेहनत की है, कहीं वो सब कुछ बर्बाद ना हो जाए। इसलिए वो अपनी बीवी के साथ बिल्कुल पोलाइट रहे, और आज भी उन्होंने अपनी बीवी को तलाक नहीं दी है। लेकिन ये बात साबित हो रही है जब उनकी बीवी उनके घर में घुसकर उनकी वालदा पर तशद्दुद कर रही है, उनको मारपीट कर रही है, उनको धमकियां दे रही हैं, तब ये लोगों को बात समझ आ रही है कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों तरफ कोई ना कोई गलती जरूर होती है। और अगर उनकी बीवी इतनी अच्छी और मासूम होती तो कभी भी उनकी बूढ़ी मां पर जाकर तशद्दुद ना करती। आप सब जानते हैं कि मैं बहुत सारी वीडियोस में बहुत ही खुलकर ये बात बताता हूं कि कभी भी बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जहां पर लड़ाइयां होती हैं, स्टार सामने आते हैं और वो बेचारे डर रहे होते हैं कि अगर मैं बोला तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरा कैरियर तबाह हो जाए। लेकिन फिर बहुत सारे लोग जब इस पर तज्जिया करते हैं तो बहुत सारी चीजें खुलकर सामने आने लग जाती हैं। और याद रखें कि कोई भी बंदा कितना अरसा मासूम बनकर दुनिया के सामने आता रहेगा, कभी ना कभी उसका असल चेहरा दुनिया के सामने आ ही जाता है। अब नवाजुद्दीन सिद्दीकी की तो मजबूरी थी कि वो खामोश रहे, लेकिन उनकी वालिदा की कोई मजबूरी नहीं थी कि वो खामोश रहे। इसलिए उन्होंने उनके खिलाफ FIR भी कटवाई और सारे सबूत भी पेश किए। अब जो लोग नवाजुद्दीन सिद्दीकी को मिसरा कहते थे और ये समझते थे कि वो अपने कैरियर की वजह से अपनी बदनामी को लेकर खामोश हैं, ये भी पूरे हैं। अब मैं उन लोगों से ये सवाल करता हूं कि बताएं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी क्या 100% एक साइड से गलत है या फिर उनकी वाइफ भी उनसे ज्यादा गलत है? देखें, आज तक आपने सुना है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपनी बीवी पर हाथ उठाया हो, उसको बुरा भला कहा हो, बस अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही। उनकी वाइफ हमेशा ये कहती रही कि मेरी इनके साथ नहीं बनती, मैं चाहती हूँ कि ये मुझे छोड़ दें। लेकिन उसके बावजूद वो निभाते रहे और वो कहते रहे कि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे बच्चों की माँ जो है उसकी जिंदगी खराब हो। इससे अच्छा शोहर और क्या चाहिए था आप लोग? उसके बावजूद आज आपका चेहरा दुनिया के सामने आ गया और आपने सबके सामने ये बात साबित कर दी कि गलती आप में थी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी या फिर उनकी फैमिली में नहीं थी। ये सारी कहानी थी नवाजुद्दीन सिद्दीकी की जो आजकल उनकी बदनामी का बायस बन रही है। मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर कर दूं। अब आप लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।